वेलकम बैक टू अवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह के स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस पार्ट को डिज़ाइन करना है। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद ये वाले फीचर्स हम ड्रॉ करेंगे। इस फीचर को बनाने की इस पार्ट को बनाने के लिए आसान पार्ट है, लेकिन कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो मैं साथ साथ वीडियो में बताऊंगा जो कि हम यूज़ करते हुए इस पार्ट को एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई इशू आ रहा है तो मेरी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसी चीज़ को अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में ले आऊँ। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड प्लेन में सबसे पहले सेंट्रल फीचर बनाना है, तो उसके लिए टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं दो सर्कल ड्रॉ नहीं करूँगा, यानी अंदर वाला जो एक्सट्रूडेड कट वाला सर्कल है उसको नहीं मैं अभी बना रहा, वो मैं आपको बताऊँगा बाद में क्यों नहीं हमने बनाया। तो सबसे पहले इसका जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस मेरे एज पर माई ड्राइंग दैट इज 60 मिलीमीटर और इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा। एक्सट्रूड हम यहाँ पे मिड प्लेन लेते हैं, सो मिड प्लेन, और इसकी जो हमारे पास हाइट है टोटल दैट इज 140 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम मेरा सेंट्रल फीचर इसका बन गया। अभी मैंने होल ड्रिल नहीं किया इसका। उसके बाद मैं इसी के परपेंडिकुलर जो फ्रंट प्लेन है उसको सिलेक्ट करता हूँ और लेफ्ट साइड वाला जो फीचर है उसको ड्रॉ करूँगा। तो लेफ्ट साइड वाले फीचर को ड्रॉ करने के लिए हम लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना है, तो मैं अपने कर्सर को दोबारा इधर लेके जाऊँगा तो आपकी बार मेरे पास कर्व सेलेक्ट होगा। तो इसको मैं यहाँ पे कर्व सेलेक्ट करूँगा, अगेन ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको मैंने इस पॉइंट पे लाके कंप्लीट क्लोज कर देना है। ओके, उसके बाद एक सर्कल, यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ करना है। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। आउटर रेडियस की मेरे पास डायमेंशन है एज पर माई ड्राइंग दैट इज 20 मिलीमीटर। सर्कल की मेरे पास जो डायमेंशन है 20 मिलीमीटर डाया है उसका। और उसके बाद ये वाला डिस्टेंस ओरिजिन से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज 50 मिलीमीटर। और फाइनली इसी के सेंटर पॉइंट का टॉप के साथ डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो 50 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद इस लाइन को मैं बेसिकली ड्रैग करके ऑलमोस्ट ओरिजिन पे ले आता हूँ। बल्कि इसका भी अगर कोई रिलेशन डिफाइन करना है तो हम डिफाइन कर सकते हैं। ये पॉइंट सिलेक्ट कर लें और ये वाला पॉइंट भी सिलेक्ट कर लें, इनको मेक वर्टिकल कर देते हैं। ओके, ये मेरे पास जो है वो पार्ट, इसका स्केच ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसी को हम एक्सट्रूड कर देते हैं। फीचर्स में जाएंगे, एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और इसको भी अलॉन्ग द मिड प्लेन हम सिलेक्ट करेंगे और मिड प्लेन इसकी जो हमने एक्सट्रूजन देनी है दैट इज 60 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब ये वाली लाइन है, अगर ये हमने ओरिजिन के बाद रख दी होती तो थोड़ा सा हमारा ये वाला पार्ट बाहर की तरफ एक्सट्रूड होता। तो इस चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है सबसे पहले कि हमने ये वाला जो लाइन है ये एग्जैक्टली ओरिजिन पे रखनी है। सो एज पर आवर ड्राइंग, जो भी ड्राइंग में हमें गिवन है उस हिसाब से। उसके बाद अगेन मैं यही फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाऊँगा और यहाँ पे अगेन मैं अपना सेकेंड स्केच स्टार्ट करूँगा। तो इसको भी हम इसी पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं। अगेन हमने यहाँ पे कर्व सेलेक्ट करना है, कर्व ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस वाले कर्व की हमारे पास एक्सट्रूजन थिकनेस डिफरेंट होगी। अगेन अंदर वाला सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं पहले ही। ये मैंने अंदर वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया। इन फीचर्स का हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाला पार्ट है इसका मैंने अभी एक्सट्रूडेड कट वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको ड्रॉ नहीं किया। इसकी भी डायमेंशन दे देते हैं। इस सर्कल की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी दैट इज 28 मिलीमीटर। इस रेडियस की, अच्छा यहाँ पे हमने बेसिकली एक सर्कल ही ड्रॉ करना है, तो इसको बेहतर है कि हम सर्कल ही ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये डिफरेंट थिकनेस है। ये मैं कर्व डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। क्यों सर्कल ड्रॉ करना क्यों बेहतर है, क्योंकि हमने सर्कल को और इसकी जो एक्सट्रूजन थिकनेस है, अगर ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाली हमारे पास एक्सट्रूजन थिकनेस डिफरेंट है इस सर्कल की और इस वाले पार्ट की। तो इसलिए मैं इसको अलहदा से एज सर्कल ड्रॉ करूँगा। इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। सो 28 हमारे पास इनर सर्कल की थी और आउटर की मेरे पास 50 मिलीमीटर डायमेंशन हो जाएगी। तो इसकी मैं 50 मिलीमीटर डायमेंशन दे देता हूँ
और इन लाइंस को फिलहाल मैं इनको डिलीट करके दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसकी मैं डायमेंशन पहले दे देता हूँ। सो ओरिजिन से इस सर्कल का डिस्टेंस मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एज पर माई ड्राइंग दैट इज 100 मिलीमीटर। और अब मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करता हूँ। सो इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैंने लाइन ड्रॉ करनी है। और सिमिलरली इस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको मैं यहाँ पे लाके क्लोज कर दूंगा। ओके, अब मैं अपनी बाकी की डायमेंशन दे सकता हूँ। इसकी डायमेंशन मैंने टॉप सरफेस से जो डायमेंशन है दैट इज़ 25 मिलीमीटर। ये मेरे पास जो है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिफाइन है। इसको भी मैं ऑलमोस्ट अपने ओरिजिन पे ले आता हूँ क्योंकि इसकी भी जो हमने थिकनेस देनी है, तो अगर ड्राइंग में देखते हैं इसकी थिकनेस वैसे कम है, तो इसको बेशक मैं ओरिजिन पे ना भी रखूँ तो ये मेरे पास पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ओरिजिन पे नहीं भी रखता तो मेरे पास ऑलमोस्ट थिकनेस इसकी ठीक आ जाएगी। ओके, अब एग्जिट स्केच नहीं करना, अब हम डायरेक्टली फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और ये वाला फीचर सबसे पहले एक्सट्रूड करते हैं। इसको भी अलॉन्ग द मिड प्लेन हम सिलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन मैंने इसकी 40 मिलीमीटर देनी है। क्लिक ओके। अगेन यही स्केच सिलेक्ट करेंगे, फीचर्स में एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है और ये वाला फीचर अलॉन्ग द मिड प्लेन सिलेक्ट करेंगे। 30 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके। ओके, फाइनली मैंने इसका जो बॉटम फीचर है ये वाला बनाना है, तो ये पार्ट मैं बेसिकली रिप फीचर से सबसे क्विकली बना सकता हूँ। तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन देते हैं। इस पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है दैट इज़ 10 मिलीमीटर। ये मेरे पास जो है वो कम्प्लीटली डिफाइन हो गया। डायरेक्टली यहीं से हम रिप फीचर में जाएंगे। फीचर्स में हमारे पास रिप की कमांड है, इसको सिलेक्ट करना है। रिक्वायर्ड डायरेक्शन देनी है, अगर ये आपकी डायरेक्शन बॉटम की तरफ नहीं है तो यहाँ से हम डायरेक्शन चेंज करेंगे कि ये हमारी जो डायरेक्शन है ये बेसिकली टूवर्ड्स आवर पार्ट हो। उसके बाद रिक्वायर्ड थिकनेस हमने 10 मिलीमीटर ही रखनी है और इसको भी अलॉन्ग द मिड प्लेन दोनों तरफ इक्वल थिकनेस हो 5 मिलीमीटर की। क्लिक ओके कर देंगे तो ये पार्ट मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे हमने एक्सट्रूजन कट देना है, तो अब मैं ये फेस सिलेक्ट करूंगा। अदरवाइज अगर मैं पहले ही यहाँ पे एक्सट्रूजन कट दे देता तो इनको जब मैंने एक्सट्रूड किया है साइडों वाले फीचर्स को, तो फिर मेरे पास दरमियान में इनके फीचर्स भी विजिबल होते हैं जो मुझे डिलीट करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने इसको सबसे एंड पे किया है। सो स्केच में जाएंगे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। रिक्वायर्ड हमारे पास इसकी डायमेंशन है दैट इज़ 46 मिलीमीटर। फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट सेलेक्ट करेंगे और इसको थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज़ करते हुए एक्सट्रूजन कट दे देना है। क्लिक ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे होल ड्रिल हो गया। अब फाइनली उसके बाद एक और स्टेप है जो हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है, ये वाली चीज़। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल अलोंग इट्स लेंथ मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रूजन कट है। तो इसको किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं? इसको ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड प्लेन राइट प्लेन अपना सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। इसी को हम फ्लिप करना हो तो मैं यहाँ पे कंट्रोल 3 दबाऊंगा तो मेरे पास फ्लिप हो गया। वैसे तो ये फ्लिप ना भी करें तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन जस्ट मेरी विजिबिलिटी ज़रा बेहतर हो उसके लिए मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा। सो ओरिजिन को यूज़ करते हुए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। रिक्वायर्ड थिकनेस इसकी 6 मिलीमीटर देंगे। ये मेरे पास जो है वो रेक्टेंगल इस पॉइंट पे ड्रॉ हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक्सट्रूजन कट दूंगा टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और यहाँ पे ब्लाइंड नहीं थ्रू ऑल सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ओके कर देंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे कट अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह मैंने ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसको फाइनली हम अपीयरेंस दे देते हैं। यहाँ पे मैं स्टील की अपीयरेंस दे देता हूँ तो ये मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट है।
तो आई होप आपने देखा होगा, पार्ट हमारा बेसिक था, लेकिन इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिनको हमने यूज़ करना है इसको एफिशिएंटली ड्रॉ करते हुए। किस प्रोसीजर से किन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले जिस तरह हमने सिलेंड्रिकल पार्ट का जो एक्सट्रूजन कट था वो हमने सबसे एंड पे दिया है। वो क्यों दिया है? वो इसलिए कि हमारे पास साइडों वाले फीचर्स अदरवाइज विजिबल हो जाते हैं। अगर कोई पार्ट इशू कर रहा है तो जस्ट इसी वीडियो के कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसी का आपको जवाब दे दूं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।